Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the topic of SST which is going to categorize in geography. So from here we are going to start the geography and chapter number 15 is resources and their types. So यहाँ से हम geography शुरू करेंगे बेटा और इस chapter में we are going to discuss about the resources, their different types, their values and why do we need to conserve the resources. So let's start the chapter with the definition of resources. Actually what is resource? ये क्वेश्चन ना हमारे दिमाग में कई बार आता है तो हम कहते हैं अरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्सेज होती हैं. We know that our existence has been ensured by the nature because nature provide us the different types of things which we use to meet our different needs. Without resources we cannot survive. Our life become very comfortable. The nature makes itself manifest all around us in the form of rocks है, soil है, water है, air है, mineral है, plant है, animals, many other things, one and other form of the resources. So nature has given us the liberty to use these natural resources as we like. You can see waterfall, forest, plateau, sugarcane field. तो इतने सारे resources से हम blessed हैं. We can say that resources are the gift of the nature. But how can a thing become a resource? ये आपको पता होना चाहिए कि what is resource. आपने कह तो दिया कि ये बहुत सारी चीज़ें resources हैं. So देखो बेटा, कोई भी चीज़ which is available in the nature, आपको कुछ condition याद रखनी है, then only the thing become the resource. Number one, the thing should be available in nature. पहले वो nature में तो हो, nature में आ गई. Now the thing can satisfy the human needs. अब वो जो नेचर में अवेलेबल चीज़ है ना वो हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई कर रही है. तो सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. अब सेटिस्फाई कर रही है, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे इस यूज़ की है. नाउ इकोनॉमिकली फिजिएबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. भाई ये चीज़ है, ये हमारे इस यूज़ में आ सकती है, पर कैसे? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको उस तरीके से यूटिलाइज करने की? वो टेक्नोलॉजी देखना ज़रूरी है. अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो बेकार है चीज़. जब मेट्रो नहीं आई थी इंडिया में वी वर अनेबल टू यूज़ इट, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी. आप देखो मेट्रो कैसे दौड़ रही है. बगासे आपको पता है शुगर केन का जो छिलका होता है ना, जब हम क्रश करके उसका जूस निकाल लेते हैं तो इंडिया में क्या होता है उसका, हम तो उसे गंदगी फैला देते हैं, है ना. हाउस फ्लाई, बहुत सारी मक्खियाँ, बहुत सारी डिजीजेस. लेकिन ब्राज़ील उससे CNG बना लेता है बिकॉज उससे टेक्नोलॉजी आती है. सो कहने का मतलब है थिंग अवेलेबल इन द नेचर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. लेकिन कैसे, हाउ? वी शुड नो द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी आ गई तो इकोनॉमिकली फिजिएबल. टेक्नोलॉजी तो है, पैसा है, मनी, उतना बजट है हमारा कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकें. इकोनॉमिकली फिजिएबल. और जब ये सब हो गया तो मैच विद द नेशनल डेवलपमेंट. क्या नेशन के यूज़ के में है ये? कहीं लोग प्रोटेस्ट तो नहीं करेंगे इस चीज़ को? सो जब ये 5 चीज़ें कोई थिंग फुलफिल करती है ना, देन द थिंग नोन एज द रिसोर्सेज. So now what you have understand, the thing should available in nature, satisfy the human need, technologically accessible, economically feasible and match with the national development is known as resource. Now see, the resources are having the 2 characteristics. One is the value and another is the utility. A resource is a thing which has some value. बहुत सारे resource होते हैं जिनकी अपनी economic value होती है. अब इकोनॉमिक वैल्यू का नाम आते ही ना हमारे दिमाग में आता है गोल्ड. कितना गोल्ड है भाई हमारे पास, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितने पैसे आए, है ना. गोल्ड नाम बड़ा अच्छे से सुनते हैं हम. सो इट इज़ हैविंग द इकोनॉमिक वैल्यू. इट कैन हैव अदर टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टेप टू कर्ब द पोल्यूशन. वट डज इट मीन्स? द एनवायरमेंट हैज़ लीगल वैल्यू. हमेशा गोल्ड की बात मत किया करो, इकोनॉमिक वैल्यू देख ली ना.
लीगल वैल्यू की बात करो, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप उठाया है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री करना है, कुछ चीज़ें बैन कर रही है, तो इसका मतलब उस इन्वायरमेंट की वहाँ पे लीगल वैल्यू है उस स्टेप की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। अदर टाइप्स ऑफ वैल्यू आर एस्थेटिक वैल्यू लाइक नेचर, सीनरी। हम जाते हैं ना कहीं पे, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वाव कहाँ आ गए हम। एस्थेटिक वैल्यू। एथिकल वैल्यू, एथिकल वैल्यू होती है कुछ रिसोर्सेज की, ये हमें सोचना चाहिए कि भाई ये हमारा जो है पहचान है एंड वी नीड टू कंजर्व दैम, प्रिजर्व दैम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग द एथिकल वैल्यू, फुलफिलिंग द एथिकल वैल्यू। सो रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, चाहे वो इकोनॉमिक वैल्यू हो, चाहे वो लीगल वैल्यू हो, चाहे वो एस्थेटिक वैल्यू हो, चाहे आपकी एथिकल वैल्यू हो, हर रिसोर्स की अपनी वैल्यू है। सेकेंड थिंग, यूटिलिटी होती है रिसोर्सेज की। अ रिसोर्स इज अ थिंग विच हैज सम यूटिलिटी, किसी ना किसी चीज़ में तो यूज़ हो रहा होगा ना, क्योंकि देखो बेटा, हम ना हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट देखते हैं, how we are going to utilize it. For example, if we are doing the yoga, तो योगा क्या है, हम रोज आपको बोलते हैं योगा इज गुड फॉर हेल्थ, सूर्य नमस्कार करो, ये करो, वो करो, डिफरेंट योगा पोस्चर, बट इट विल नॉट बिकम अ रिसोर्स। रिसोर्स तो नहीं है ये। कब तक रिसोर्स नहीं है? अनलेस आप इसे यूज नहीं कर रहे। अगर आपके यूज में नहीं है तो वो चीज आपके लिए बेकार है, आपके लिए वो रिसोर्स नहीं है। जब आपके यूज में है तो वो रिसोर्स है। सो योगा अगर आप डेली कर रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग द योगिक पोस्चर्स, सो दैट इज रिसोर्स। Similarly, there are many home remedies like using turmeric to cure the infection, but it becomes the resource when we are going to use it, when this use is patent and put to use, तब ये यूटिलाइज होता है, तब इसकी वैल्यू बनती है। सो इसका मतलब जो है रिसोर्सेज की वैल्यू भी होती है और यूटिलिटी भी होती है। सो रिसोर्स इज अ or an thing, substance or idea that fulfill one or more needs of the person through its value and utility. So आपको हमेशा ये याद रखना है कि रिसोर्स वैल्यूएबल भी हैं और यूटिलाइज भी किए जाते हैं। Now, we had given so many example. For example, if we know the rivers to flow over the ages, but it was not long back that energy of flowing water can be tapped. भाई नदियाँ तो सदियों से बहती हुई आ रही हैं, तो हम तो उसके पानी को यूज़ करते थे, किस लिए? एग्रीकल्चर में, पीने के लिए, डेली यूज़ के लिए। बट जब हमें ये पता चल गया ओ वी कैन जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाटर, नाउ द वाटर करंट बिकम द रिसोर्स, अनदर रिसोर्स फ्रॉम द रिवर। नाउ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बेटा। अनटिल एंड अनलेस वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी, द थिंग कैन नॉट बिकम द रिसोर्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर वी डोंट नो हाउ, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो रिसोर्स जो है नहीं बन पाएगी चीज़। तो वी नीड द टेक्नोलॉजी। तो पहले के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो अपने हिसाब से पत्थरों को यूज़ करता था अर्ली मैन, बट देन ही थॉट अ टेक्निक एंड शेप्ड इट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। फिर धीरे धीरे उसने टूल्स को शेप देना शुरू करा। सो कहने का मतलब यह, टेक्निक्स आर इम्प्रूव्ड विद द पासेज ऑफ टाइम, विद विच द स्किल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड एंड बिकम्स द क्लियर दैट मैन रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वाई? बिकॉज ओनली द मैन इज गोइंग टू प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी एंड स्किल विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द वैल्यू एंड यूटिलिटी टू द सब्सटेंस, टू द थिंग। अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल उस सब्सटेंस में डालेगा, तब जाके उसकी वैल्यू और यूटिलिटी बनेगी। सो ह्यूमन बीइंग जो है बेटा, मैन, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका स्किल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, ये ज़रूरी है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए।
Without technology and skill, we cannot transform substance into the resources. So India is having the lots of mineral and natural resources. Yet it has remained poor because of non-availability of technology and skill. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं. Our country is proceeding on the path of development because more emphasis is being paid on the development of technology, on the development of different skill. आप देखो फोटो में बहुत अच्छे से आप देख रहे हो ध्यान से, चंद्रयान 3 जब हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, मज़ा ही अलग होता है ना. बनाया ना हमने इसे रिसोर्स. कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखो, लगी ना टेक्नोलॉजी और स्किल, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो आपके मैकेनिकल इंजीनियर हो, लगी स्किल. सो टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स कैन चेंज विद द टाइम. ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी ये वैल्यू बन गई ना तो हमेशा वो वैल्यू रहेगी. कई बार विद द पासेज ऑफ टाइम वो वैल्यू चेंज हो जाती है. किस पे डिपेंड करती है ये वैल्यू चेंज? डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे. डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, वेरिंग नीड्स ऑफ द पीपल और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रबड़ का. ठीक है, आपको दिया एग्जाम्पल, रबर वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड अर्लियर बट नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक रबर, ये आ गया मार्केट में, दे हैड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ नेचुरल रबर. इन द सेम मैनर द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कैन अंडरगो द चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम. पहले जो फ़ोन आते थे एक कान पे रखते थे, एक इधर रखते थे, हेलो. उसके बाद जो फ़ोन आए, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, नंबर डायल करो, हेलो, है ना. उसके बाद बड़े वायरलेस, फिर मोबाइल, फिर मोबाइल, फिर मोबाइल, अब तो पॉकेट मोबाइल हो गए, है ना. विद द पासेज ऑफ टेक्नोलॉजी अब आप ये सोचो वो पहले वाले ओल्ड फैशन मोबाइल यूज़ होंगे क्या? आज की डेट में नहीं यूज़ हो सकते क्योंकि वी हैव डेवलप्ड द एडवांस टेक्नोलॉजी. सेम एज इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक बैग, दीज पेपर लॉस द वैल्यू. दोज प्रीवियसली वी पैक्ड इन द पेपर बैग और अब हम प्लास्टिक बैग में करते हैं. नाउ व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ बैन्ड द प्लास्टिक बैग, वंस अगेन पेपर बैग की वैल्यू बढ़ गई. पेपर बैग के साथ साथ जूट बैग की वैल्यू बन गई. तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है. विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल, वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. नाउ वी आर मूविंग टू द काइंड ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. वी कैन क्लासीफाई दैम. द क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन द ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, लाइक लैंड, वाटर, सॉयल, वेजिटेशन, बिकॉज देयर ओरिजिन इज फ्रॉम द लाइफ, नेचुरल लाइफ. देन एबायोटिक रिसोर्सेज मैन मेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, लाइक बिल्डिंग है आपकी, मशीन है, व्हीकल्स हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो कि इंसान ने बनाए हैं विद देयर ओन स्किल एंड टेक्नोलॉजी. रिन्यूएबिलिटी के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा डैट वी कैन रिन्यू आफ्टर देयर यूज़. उनको दोबारा हम बना सकते हैं एक बार वो एग्जॉस्ट हो गए तो, लाइक वाटर है, सनलाइट है, विंड है. लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं वंस दे एग्जॉस्ट वी कैन नॉट रिन्यू दैम ईजली. दोबारा नहीं बना सकते, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया. देन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन वी कैन क्लासीफाई द रिसोर्सेज इनटू द रॉ मटेरियल, फूड मटेरियल एंड एनर्जी. रॉ मटेरियल लाइक आयरन और रबर, टोबैको, ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए या अलग चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं. फूड, सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये कंजम्पशन के लिए होते हैं. एनर्जी जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू रन द मशीन एंड व्हीकल एंड एक्सेट्रा. वाटर, विंड, प्लांट्स, पीपल, एनिमल्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वी कैन क्लासीफाई द रिसोर्सेज इनटू द एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. Actual resources are those resources which are utilizing at present time.
like iron hai, coal, petroleum, etc. Potential resources are those resources which are having potential to satisfy the human needs, but right now they are not fully developed. अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं. In future we can utilize them. For example, tidal energy at some places, they are not fully developed. Now some resources fall under more than one type. ये तो हमने कैटेगरी बना दी, लेकिन अब ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो बहुत सारे टाइप्स के अंदर आते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज की. नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है तो वी से कि द रिसोर्सेज विच आर गिफ्टेड और विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. एयर है, वाटर है, सॉइल, प्लांट, एनिमल, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा. सम ऑफ देम एज वाटर, एयर, सॉइल एंड प्लांट्स. They are very very essential for our survival, for our life, while other are used for only the satisfying the human needs. आप ये देखो, जो मिनरल्स हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अपनी किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करना है, लेकिन एयर, वाटर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते. Now man made resources की बात करें, so those resources which are created by the man, human being, that are the man made resources. They made the valuable with the human effort. आप जब आयरन ओर को निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, so we are using the human skill when we are doing the mining. So that is the man made process. Now moving to the human resources. The human are considered as the most valuable asset for any country. अब ह्यूमन को रिसोर्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, बर्डन बन जाएंगे. सो ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनेगा? व्हेन द ह्यूमन इज गोइंग टू एजुकेट एंड स्किल्ड. So these quality will enable them to transform their physical material resources into the valuable resources. जब आप स्किल्ड होते हो ना बेटा, जब आप एजुकेटेड होते हो तो आप अपने टैलेंट को बाहर निकालते हो, यूटिलाइज करते हो. दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड फास्ट, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. सम रिसोर्सेज टेक सम टाइम टू रिन्यू, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप है, while some resources take longer time to renew, water and forest. नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं, सो नॉन रिन्यूएबल एज द नेम सजेस्ट दे कैन नॉट बी रिन्यूड विद इन द रीजनेबल टाइम. मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, 1000 मिलियन ईयर लगते हैं इन्हें फॉर्म होने में, तो इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं. रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो दे आर द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मेक और प्रोड्यूस द अदर थिंग्स. वो दूसरी चीज़ को बनाने के लिए एक रॉ की तरह काम करते हैं. अब आयरन ओर जो है वो यूज़ होगा किस में? टूल्स बनाने में, मशीनरीज बनाने में. सो इट इज़ द रॉ मटेरियल. सेम एज रॉ मटेरियल में बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, और इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स लाइक स्किन और सिल्क. इट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, cereals, cotton, sugar cane, tobacco, etc. Now moving to the actual resources which have been fully surveyed, quantified, developed for the actual use in the present. Coal, iron, petroleum ये developed है, हम इन्हें use कर रहे हैं. There is need for technology and investment for turning resources into the actual resource. क्योंकि हमें पता है ये हैं, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मनी को यूज़ करके, ह्यूमन एफर्ट को यूज़ करके हम उसे प्रेजेंट नीड में ला सकते हैं. देन पोटेंशियल रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया एट प्रेजेंट दे आर नॉट फुली डेवलप्ड और मे बी देयर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल और इन्वेस्टमेंट नहीं हम कर पा रहे हैं. सो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं. पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर में हमारे पास टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली फिजिबल हो और वो डेवलप भी हो जाए फुली. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक्सप्लॉइटिंग द सोलर एनर्जी, सो स्टिल सोलर एनर्जी इज पोटेंशियल रिसोर्स फॉर इंडिया, दो इट इज हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, बट वी आर एक्सट्रैक्टिंग वेरी स्मॉल स्केल सोलर एनर्जी. नाउ
The topic is resource conservation and sustainable development. बेटा जब हम ज्योग्राफी में आ गए तो ये कंजर्वेशन वर्ड तो आप अपनी लाइफ से बिल्कुल अटैच कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द एरा वेयर वी नीड टू कंजर्व एवरीथिंग. रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो इट मेंट टू यूज डिफरेंट रिसोर्सेज सच दैट दे आर नेवर डिप्लेटेड. वी शुड यूज कोल एट अ रेट दैट द नेचर इज एबल टू रिन्यू. आप कैसे करोगे? Because these days we have over exploited the resources and resources are going to be replenished, exhaust. Now it's a time to conserve the resources for the longer period. We have to be very, very careful while using the non-renewable resources, because we know that these non-renewable resources take millions of years to form but take minutes to consume. पेट्रोल बहुत जल्दी से हम ख़त्म करते हैं और बनने में कितना टाइम लगेगा? तो इसलिए हमें रिसोर्स को बचाना ज़रूरी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें. बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट वी मीन? वी मेंट टू बैलेंस आवर नीड सच दैट वी कैन कंजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर. Today, the demand is that every country has to do the sustainable development. क्योंकि बेटा हम ये तो नहीं कह सकते रिसोर्सेज यूज़ करना बंद कर दो. नहीं, वी नीड टू मीट द प्रेजेंट डिमांड ऑल्सो. और डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है. अब ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ बंद कर दें, व्हीकल बनाना बंद कर दें. नहीं, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है. पर कैसे करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कैसी होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जहाँ पे हम प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करते हैं एंड वी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. मेक सच अ प्लान दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इफ वी कंटिन्यू टू कंज्यूम पेट्रोल एट प्रेजेंट रेट, द टाइम विल कम इन द फ्यूचर when it will completely finish. Now what we have to do? We have to find out some alternative. We have to use some measure for the reserve conservation and sustainable development. हम क्या कर सकते हैं? हम effort कर सकते हैं to enhance the fertility of the land resources. हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे resources को use कर सकते हैं which are eco-friendly also, which can be renewed also, like hydroelectricity and wind energy, solar energy. Losses in transmission and distribution of energy resources should be reduced. ये हमेशा ध्यान देना है. हम एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं. आधे से ज़्यादा तो वेस्ट हो जाता है. वो एक प्लान स्ट्रैटेजी के थ्रू होना चाहिए. देन अटेंशन शुड बी पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. अब हमें जाना पड़ेगा अपने सब्स्टिट्यूशन पे. अगर पेट्रोल नहीं तो क्या है ना, ये सोचना पड़ेगा. विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन एनर्जी रिसोर्सेज को अब हमें डेवलप करना पड़ेगा. Particular attention should be made on limiting the use of water, keeping our water bodies clean. हमें पता है पानी है, लेकिन पानी को वेस्ट नहीं करो ना. वेस्टेज को रोकना होगा और अपनी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, रिवर है, ओशन है, उन्हें क्लीन करना होगा. हमने उसे गंदा कर दिया है, इतना गंदा कि हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. प्लांटेशन ड्राइव शुड बी देयर. ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करो. डिफॉरेस्टेशन किया तो एफॉरेस्टेशन भी करो, प्लांट लगाओ. नेशनल पार्क, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शुड बी एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल वाइल्ड लाइफ. इनको बचाना भी ज़रूरी है. एंड द एनवायरनमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड ऑन प्रायोरिटी. आपको पता है बिना एनवायरनमेंट के हम नहीं रह सकते हैं. So why day by day we are creating the air pollution, water pollution, land pollution, different type of pollution. So we need to conserve or protect our environment. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. What we have discussed: a resource is a substance which has its value and utility. Then we have discussed the value of resource can be expressed in economic, aesthetic, ethical or in the legal terms. Then we have discussed about the technology and skill convert the natural material into the resources.
After that, resources can be classified on the different bases such as origin हो गया आपका, renewability, utility, application, stage of development. Then there is a need to make judicious and planned use of natural resources for the sake of resource conservation. At last, we have discussed we have to balance our need such that we can conserve resources for the future use and as well as to meet the present need. That is sustainable development. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.